नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में विकास को तेजी देने के लिए जल्द होंगे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बड़ी ब्रह्मणा के सैन्य क्षेत्र के ऊपर मंडराते दिखे 4 ड्रोन। प्रदेश में कांग्रेस बटी 2 गुटों में। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जम्मू कश्मीर के में स्कूली पाठ्यक्रम में किया जाएगा बदलाव। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास को तेजी देने के लिए जल्द केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होंगे। केंद्रीय मंत्रियों के नियमित तौर पर जम्मू कश्मीर के दौरे करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से विचार विमर्श कर इन दोनों का शेड्यूल तय करने की कार्रवाई चल रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसा रविवार को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक बार जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों की नियमित दौरे से विकास को तेजी देने की तैयारी है। इसी तरह का प्रयोग गत वर्ष जनवरी में भी हुआ था। विकास को तेजी देने के लिए 1 महीने के अंतराल में 36 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के दौरे किए थे। लोगों तक पहुंचने का केंद्र सरकार का ये आउटरीच प्रोग्राम काफी हद तक सफल रहा था। स्वतंत्रता दिवस पर ड्रोन हमले की आशंका के बीच बड़ी ब्रह्मणा के सैन्य क्षेत्र के ऊपर 4 ड्रोन मंडराए। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये ड्रोन पाकिस्तान से भेजे गए हैं, जो फायरिंग रेंज से बाहर ऊंचाई पर उड़ते देखे गए। 2 ड्रोन कुछ देर में ओझल हो गए, जबकि 2 ड्रोन की लाइट देर रात तक टिमटिमाती दिखाई देती रही। पुलिस और सेना ने इलाके में अलर्ट जारी कर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रात 10 बजे बड़ी ब्रह्मणा में हाईवे किनारे सैन्य क्षेत्र के ऊपर लाइट नजर आई। ध्यान से देखने पर एक के बाद एक 4 लाइटें नजर आई। ये लाइटें ड्रोन की थी। ड्रोन का पता चलते ही इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ड्रोन दिखाई देने पर लोग भी घरों से बाहर आ गए। कुछ देर में 2 ड्रोन पुरमंडल की दिशा में जाते ही गायब हो गए। प्रदेश में कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ गई है। गुलाम नबी आजाद के दौरे से कांग्रेस में आंतरिक सियासत चरम पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के खेमे ने गुलाम नबी आजाद से पूरी तरह से दूरी बना ली है। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजाद से दूसरे दिन भी कांग्रेस का कोई बड़ा पदाधिकारी मिलने नहीं पहुंचा। हालांकि आजाद ने अपने विश्वास पात्र कई कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर भविष्य की रणनीति तैयार की। पार्टी सूत्रों के अनुसार पनामा चौक स्थित गुलाम नबी आजाद अपनी कोठी में ही पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री विकार रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल, पूर्व एमएलसी नरेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा, काउंसलर गौरव चोपड़ा, पूर्व काउंसलर जय सिंह, पूर्व एमएलसी अमीन भट्ट से मिले। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जम्मू कश्मीर में स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा और उसमें बदलाव किया जाएगा। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक्स की समीक्षा के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जो आज संपन्न हो गई, जिसमें शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने किया था। विशेषज्ञों ने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस भाषाओं के अलावा उर्दू, पंजाबी, डोगरी भाषा के 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा की। इस संबंध में विशेषज्ञ जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जम्मू संभाग के 10 जिलों के लिए जीएमसी जम्मू में जल्द बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब को शुरू किया जा रहा है। इस अत्याधुनिक लैब में कोरोना, स्वाइन फ्लू जैसे खतरनाक वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाएंगे। इससे संभाग में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग का दायरा बढ़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस लैब को 1 माह के भीतर शुरू करने की योजना है। जीएमसी में ग्राउंड फ्लोर पर कोविड आईसीयू के साथ बीएसएल लैब का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बीएसएल 2 श्रेणी के लैब काम कर रही है। यहाँ संभाग भर के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में मिशन 50+ का लक्ष्य हासिल कर अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। रविवार को पार्टी मुख्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता रजत सिंह मनहास का समर्थकों समेत पार्टी में स्वागत करते हुए रविंद्र रैना ने लोगों का भाजपा में पूरा विश्वास जताना इसका सबूत है कि अगली सरकार
भाजपा की होगी। रैना ने कहा कि भाजपा में विश्वास रखने वाले लोग पार्टी में शामिल होकर इसे मजबूत बना रहे हैं। उन्हें युवा कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने के लिए युवा मोर्चा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा कार्यकर्ता समाज की बेहतरी के लिए जोर शोर से काम करेंगे। पाकिस्तान अब कश्मीर में पढ़ाई के लिए जा रहे कश्मीरी युवाओं को आतंक के दलदल में धकेल रहा है। कुछ दिन पहले कश्मीर में मुठभेड़ में आतंकी शकीर अल्ताफ भट्ट की मौत ने सुरक्षा एजेंसी को चौकस कर दिया है। वह साल 2018 में वैध पासपोर्ट पर पढ़ाई के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन बाद में आतंकी बनकर वापस लौटा। सुरक्षा एजेंसियों ने इसके बाद साल 2015 और 2019 के बीच जारी सभी पासपोर्ट की समीक्षा की। इसमें यह पाया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में पढ़ाई करने के लिए गए 40 युवाओं में से 28 युवा आतंकी बनकर वापस लौटे। यही नहीं, 3 साल में घूमने पाकिस्तान गए 100 कश्मीरी युवा वापस नहीं लौटे। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि ये युवा पाकिस्तान में बैठकर आतंकी गतिविधियों के प्रसार में जुटे हैं। जम्मू संभाग के समर जोन के डिग्री कॉलेजों में स्नातक की डिग्री के पहले सेमेस्टर में दाखिले की तैयारी शुरू हो गई है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में दाखिले की अधिसूचना जारी हो जाएगी। जम्मू विश्वविद्यालय और क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू शुरू करेगा ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के अधीन जम्मू शहर के 5 कॉलेज आते हैं, जिसमें साइंस कॉलेज, मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महिला कॉलेज गांधीनगर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन शामिल हैं। जम्मू संभाग के समर जोन के 10 जिलों में 63 डिग्री कॉलेज जम्मू विश्वविद्यालय के अधीन आते हैं, इसलिए जम्मू विश्वविद्यालय और क्लस्टर विश्वविद्यालय अलग अलग अधिसूचना जारी करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का 12वीं कक्षा का परिणाम तो पहले ही घोषित हो चुका है, मगर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणाम का इंतजार किया जा रहा था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज भक्ति नगर में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका ये कहना था कि एक तो महंगाई की मार और ऊपर से बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम लोगों के जीना मुहाल कर दिया है। इंडिया पे ही इतना ज्यादा पेट्रोल के दाम, इतनी ज्यादा गरीबों को मार दी जा रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, खासकर मोदी सरकार को, कि पेट्रोल के दाम घटाए जाएं, ताकि जो आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, वो अच्छी तरह सर्वाइव कर सके और अपने काम पे अच्छी तरह जा सके। ये ना हो कि रास्ते में तेल खत्म हो जाए और वो धक्के मारे। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स ने आज विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि उनकी 9 साल से डीपीसी नहीं हुई है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। LHV की पोस्ट क्रिएशन हो, जिससे कि कम से कम 14-15 साल के बाद ही हमें प्रमोशन का मौका मिल सके। हम गवर्नमेंट्स के को आपके थ्रू कहना चाहते हैं कि हम इस कोविड के दौर में कोई भी प्रोटेस्ट धरना नहीं करना चाहते। हमें मजबूर ना किया जाए, जल्दी से जल्दी हमारी डीपीसी की। ऑल जेसीपी, डंपर, टिपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली ऑनर्स और वर्कर्स ने आज प्रेस मीट की। उनका कहना यह था कि उन्होंने पहले भी अपनी मांगों को लेकर मुद्दा रखा था, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले 8 दिनों में उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे हाईवे जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। लिहाजा आज तो 8वें दिन असीं हाईवे बंद करांगे। जनानियां, बच्चे, गड्डियां, ड्राइवर, हेल्पर, मालक, सब ट्रांसपोर्टर जेडे हाईवे के उपर होंगे, हाईवे बंद रहेगा जिन्ने चेर साड़ा कोई फैसला नहीं होएगा। जां 8 दिन तो अंदर साड़ा DC जम्मू, डायरैक्टर माइनी जम्मू और बाकी जिन्नियां भी एजेंसियां इनके किन्ने राबते बिच न जां जिंदे अंडर कोई भी स्कीम आती है। ऑल JNK ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार जब फेयर रिवाइज किए गए थे तब पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी कम थी, लेकिन अब लगातार ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसी के मद्देनज़र इनके फेयर को भी रिवाइज किया जाना चाहिए ताकि वे भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के ट्रांसपोर्टर्स की गुहार जो है, आप जब से आए हुए हो तब से हमें टाइम नहीं मिला।
और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न लेटर्स दे रहे हैं, रिविजन्स के लिए बोल रहे हैं। हम एजुटेशनल पाथ नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट अगर हमें मजबूर करेगी तो हम जम्मू कश्मीर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस एसोसिएशन द्वारा आज एक प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले 4 सालों से डीपीसी नहीं हुई है, वो ड्यू पड़ी है और इससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो खाली हैं और इससे मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जल्द से जल्द डीपीसी करवाए जाने की मांग की गई। जो हमारे थिएटर टेक्नीशियन हैं वो पूरे हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स को चला रहे हैं। यहाँ पे हमारी गायनी, आर्थो, जनरल सर्जरी के जो केसेस होते हैं, इवन कि हम नी रिप्लेसमेंट वगैरह जो गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कर रहे हैं, तो हमारा आपके थ्रू, क्योंकि हम तो थक चुके हैं डायरेक्टर और कमिश्नर साहब के पास जाके, हम लास्ट एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको इंटरवीन करो, जैसे कि बाकी हेल्थ के डिपार्टमेंट में आप फैमिली वेलफेयर में लगा लो, आप जो हमारा आयुर्वेदिक है उसमें अभी डीपीसी हुई है, तो हमारा डीपीसी एक राइट है, फंडामेंटल राइट है जो है एम्प्लॉइज का। इससे पब्लिक को भी बेनिफिट है और इसको अस्पताल भी स्ट्रेंथन होंगे, तो एम्प्लॉइज जो है उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो हम चाहते हैं पंचायत भवन को लेकर आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस लीडर्स ने आज विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना ये था कि पंचायत भवन में दूर दराज से जो पंच सरपंच आते थे वो यहाँ पर आकर रुकते थे और बहुत सारे मसले जो होते हैं उन्हें यहाँ पर बैठकर हल किया जाता था। अगर दूर दराज से आते थे तो उनके रहने की व्यवस्था भी थी। लेकिन पिछले 8 दिनों से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस भवन को एजेंसी को दे दिया है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वे इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि पंचायत भवन उनका अपना है जहां पे बहुत से मुद्दे हल होते हैं, इसलिए उन्हें अपना पंचायत भवन वापस चाहिए। इसको लेकर उन्होंने आज कड़ा विरोध जताया। डिस्ट्रिक्ट से भी, सांबा डिस्ट्रिक्ट से भी, बॉर्डर एरिया से भी जो लोग जहाँ पे आते हैं, इवन कि जो कश्मीर से भी साथी आते हैं, वो जहाँ पे आए रहें और इसके नॉमिनल से चार्जेस जो थे वो रखे गए थे कि कोई रूम ले सकता है और जहाँ पे स्टे कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पिछले 8 दिन पहले रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने इस भवन को ट्रांसफ़र कर दिया है, प्रोक्योरमेंट एजेंसी को दे दिया है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस विरोध कर रही है कि ये भवन हमारी प्रॉपर्टी है, ये भवन हम लोगों का है, चुने हुए नुमाइंदों का है। ये भवन पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।